तुम्हारा स्वागत है। और ये महारानी जी ये क्या कर रही है? महारानी जी ये क्या कर रही है? खता क्या किया जो सजा दे रही? यही बात जो तू मुझसे पूछती है महारानी जी पूछ, अपने खूनी पति से पूछ कि महाराज का खून क्यों किया है। याद रहे रमा, ये गलती दोबारा नहीं करना, क्योंकि जब तेरे पति ने आज मेरे पति का खून कर दिया, मैं अपने पति से नहीं मिल सकती, तो मेरी भी प्रतिज्ञा है आज के बाद तू भी अपने पति से नहीं मिल पाएगी। महारानी जी ऐसे नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है मेरे पति महाराज का खून नहीं करेंगे। महारानी जी मंत्री जी क्या देखते हैं, इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाकर जो तहखाने में जेल बनी है, उस तहखाने के जेल में इसे बंद कर दिया जाए। जितना कहो सिर्फ उतना करो। इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ, निरहो सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल और अपने हाथों में पकड़। मेरी बात सुन ले। हाँ बिसैला जी, इन दोनों को ले जाओ। हाँ। लेकिन जो तहखाने में जेल बनी है, हाँ महाराज, उसमें इन दोनों को डाल दो जी। और एक साथ नहीं डालना, इन दोनों को अलग अलग जेल में डालना। हाँ। और आज के बाद ना तो इन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा, हाँ। और ना पीने के लिए पानी दिया जाएगा। जैसी आज्ञा। वो कब तक जब तक ये हरामजादा अपना जुर्म कबूल नहीं करता। क्यों नहीं? जिस दिन इसने अपना जुर्म कबूल किया, हाँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ उस दिन इन दोनों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। ले जाओ। जैसी आज्ञा। कहने वाले ने सच कहा है कि भगवान जिसे देता छप्पर फाड़ कर देता। अभी तक महाराज का बेटा था,
मारा गया साला। और दूसरे महाराज थे, वो भी साला मारा गया। और तीसरा महाराज का वफादार सेनापति था। पालतू कुत्ता था साला, जिंदाल में चढ़ेगा। वाह वाह। कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है, बाबू संदेश लेके आया हूँ। भुलई पासी आवा। कहा से लम्बरदार से कहते मशवही दे दिए। भुलई पासी। मंत्री जी रुको 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 रुको, मंत्री जी थोड़ा रुक जाओ, इधर आओ। क्या कहा? भुलई पासी कहे मंत्री से कह दो मशवही दे दिए। ये क्या होता है रे? बाबू मशवही का मतलब हमका एक जनात है सुबरी कोसला। साले बहुत मुंह लगे हो गए हैं। मंत्री जी कहने वाले ने कहा है, क्या कहा? कहने वाले ने कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। वाह भाई वाह। अगर चलती हो गाड़ी तो रुक जाए तो स्टॉप हो जाता है, इसलिए चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। अच्छा। और मर जाए बेहपति मगर यार। अरे मेरे जंगल वाह चांदनी वाह। ए राजा अब चलो ना, पक्का? मेरा कुछ चाय को बच्चे की जा लेना चाहती हो? मेरा कुछ मन कर रहा है। बस तेरी यही अदा पे तो मैं जमाने को पीछे छोड़ दिया। ए चांदनी, इसीलिए तो देखकर जलने वाले जल रहे। अरे जलने वाले जलते रहो। ए राजा इधर आओ, इधर आओ। देखो मैं नहीं चाहती कि किसी की नजर लग जाए। अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। ए चांदनी, कि तोहरा नाम लइके इस बुढ़े के पीछे क्यों परेशान है? साला पुरानी का भाई है। कि तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। सजनिया जाना दूर ना जाना, पलबरा जाना दूर ना जाना। ओ करके बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्ता सत्यानाश हो। ए बहिनीहारा, जैसे जैसे करी ऐसे ऐसे अपने घरे बच्चा लो कह देबू जाल या सुख है। ओ बलबा जाना दूर ना जाना, ओ सजनिया जाना दूर ना जाना। ओ करके बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है। या मेरे मालिक, आज कई दिनों से बियाबान जंगल में भटक रहा हूँ। ना मुझे इस बियाबान जंगल में खाना मिल रहा है और न पानी मिल रहा है। या भगवान, तूने ऐसी मुसीबत में सरपाती हल्ट पतिया कैसन मदन मुरारी
दुखियारी जाए कौड़ी बोलिया ऐसे बदन मुरारी बद का मारा हूँ दादाजी मेरे पास नहीं क्या हम यही रक्तसार जंगल का लुटेरा हूँ, डाकू सरदार भैरव सिंह हूँ। डरो नहीं, लेकिन बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो दादाजी, आखिर आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अरे कहो लाल कैसे कहो लाल कैसे बियाबान आया कहो लाल कैसे किसने सताया नामो निशान उसका बतलाइएगा। बेटा बता दो किसने सताया, नामो निशान उसका बदला लेगा। ओ मैं दुनिया से करूंगा उसका सफाया। दादाजी बता बेटा। मैं जरूर बताऊंगा। हाँ बोलो। दादाजी हरि सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, बड़ी गमजदा है मेरी जिंदगानी। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ, बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। दादाजी मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला महाराज रत्न सेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। गुलशन दादाजी यानी रक्तसार राज के राजकुमार गुलशन। दादाजी बेटा दादाजी जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मेरे पिताजी ने मेरा लालन पालन करने के लिए दूसरा विवाह किया। दादाजी मेरी सौतेली माँ जब राजमहलों में आई तो दादाजी मेरी सौतेली माँ
राज्य मंत्री संग्राम सिंह के प्यार जाल में फंसकर कहे ना दिया दादाजी। इतना ही नहीं, मुझे प्यार जाल में फंसाकर जल्लादों के हाथ सौंप दिया। तो जल्लादों के हाथ सौंप दिया, फिर क्या हुआ? दादाजी शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे जीवन दान दिया, और आज मैं इन बिहारों की खाक छान रहा हूँ। मुझे सहारा देने वाला इस संसार में कोई। हेलो, आगे भी हमारे मुकेश कुमार राजू सिंह भैया, आगे हमारे मुकेश कुमार राजू सिंह भैया चलते हुए सीन की कदर करते हुए सीन को देखते हुए हमारे लंबरदार जी के हाथों द्वारा 21 रुपये का इनाम आया है। धन्यवाद। बेटा, हाँ दादाजी। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन सुन लो मेरी बात गुलशन। हाँ दादाजी। बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उसका भैरव सिंह होता है। घबराओ नहीं, जितना मैं कहूँ उतना सुनो मेरी बात को ध्यान से। आज से रहा बेटा, आज से रहा बाबू हमारी नगरिया हो। करा तू डकैती वाला काम हो। आज से रहा बेटा, नाम रखूं मैं बंसूरा। बेटा गुलशन, दादाजी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं डकैती लायक नहीं रह गया हूँ। नहीं दादाजी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ दादाजी। इसलिए मैं अपनी गिरोह का सरदार बनाता हूँ। सरदार डाकू परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है और दादाजी। चलो दुश्मनों का पता लगाओ, साथ हम लोग रहेंगे। हाँ बेटा। दादाजी, आपने सहारा दिया तो आज से मर गया राजकुमार गुलशन, मर गया राजकुमार गुलशन। शाबाश। और एक नई जिंदगी परशुराम के नाम से जिएगा। हाँ, और मेरी चौथेली माँ और हराम जादे संग्राम से घबराओ नहीं। तेरी मौत का पैगाम लेकर ये परशुराम बहुत जल्द रत्नसार राज्य। हेलो, आगे हमारे मुकेश कुमार भैया मिक्सचर मशीन वाले, मुकेश कुमार मिक्सचर मशीन वाले सीन को देखते हुए बहुत रुपयों की नाम आया। धन्यवाद। दादाजी। हाँ बेटा। तो दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। या सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात।
क्यों नहीं दुश्मन का पता लगाओ हराम जादे का, गिन गिन कर मिटा दो इस दुनिया से। आओ मेरे साथ। जय भवानी, जय। के लिए पानी दिया प्रिय रमा। इसी तरीके से हम दोनों प्राणी इस जेल खाने में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इतने सकता है कि अब एक क्षण बिताना मुश्किल है। प्रिय हरी सर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है, हर काल जुर्म की ये सजा, दिया किया बदनाम है, किसे तो अच्छा चल देता मुझे इंसान का, हर दिन हाथ चलत तो क्या पलटे, थकवा दिया ईमान का। काली भैया मुझे और मेरी पत्नी रमा को इस जेल खाने से आजाद करवा दिए माँ। भैया हर मन के अनहरिया मिटावा तू, भैया कि मन के अनहरिया मिटावा तू, महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू हे माई। कि नहीं आगे दरिया बहावत, महिमा दिखावत हे भाई, महिमा दिखावत हे भाई। कि अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, सिरकन में शक्ति भरा माई तू मयारिया, कि फिर से नजरिया फेरवा तू, सुखवा सजावा तू हे भाई, सुखवा सजावा तू हे भाई। वाह सुंदर, अति सुंदर। ये दृश्य देखकर महारानी चांदनी खुश हुई। इन्हें चारों को तड़पता देखकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। महारानी जी बोल। मेरी कोई गलती नहीं महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी, रोटी का एक टुकड़ा खिलाते महारानी जी। खाना खाएगा? हाँ महारानी जी, हाँ महारानी जी। महारानी जी ऐसे तरह तुम दोनों जेल में मर जाओगे, लेकिन महारानी चांदनी रोटी का एक टुकड़ा देखने को नहीं देगी। नहीं महारानी जी, महारानी जी हर मेरी गलती नहीं कुछ महारानी जी, कि मेरी गलती नहीं कुछ महारानी
दिल में बहला के भूख से जाने जाती है सितम मेरी के भूख से जाने जाती है सितम मेरी रोटी का एक टुकड़ा मुझे दी रोटी का एक टुकड़ा खिला के बस सेनापति सिंह तुझे खाना पानी सब मिलेगा, लेकिन अपने जुर्म कबूल करेगा तब, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदी अपने वादे की बड़ी पक्की है। रमा तू क्यों रो रही है? रमा देख रमा, तू रोना नहीं, क्योंकि अगर तू रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा, क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है, क्योंकि तू भी औरत मैं भी औरत, तेरा दर्द मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि औरत का दर्द औरत अच्छी तरह समझ सकती है। तुझे प्यास लगी है, क्योंकि गलती तेरे पति ने की है, तुझे पानी अवश्य पिलाएंगे।